हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है साथियों आप सभी का समाधान फॉर यू यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, यहाँ हम एसएससी और रेलवे से संबंधित परीक्षाओं के लिए साइंस का सेशन करने वाले हैं। तो सभी साथी हमारे जो हमसे जुड़े हुए हैं और जो अभी तक नहीं जुड़े हैं वे भी जुड़ जाएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस बेहतरीन सेशन को, जहाँ आप पढ़ेंगे साइंस में बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स के क्वेश्चन। ये क्लास फ्रेंड्स जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उससे रिलेटेड है, रैपिड फायर सीरीज़ के अंतर्गत। तो आप देखेंगे कि जब भी आप किसी एग्ज़ाम को देते हैं तो आपको दो चीज़ें कंपलसरी हैं कि आप एक तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पूरा मॉक सॉल्व कर लीजिए, और देन सेकंड है कि आपका सिलेबस पूरा कवर होना चाहिए। आपने अगर सिलेबस के अकॉर्डिंग ही अपनी तैयारी की है तो सिलेक्शन के लिए आपको कोई नहीं रोक सकता है। तो चलिए अपने सिलेक्शन के लिए बढ़ाए कदम और स्टार्ट करते हैं अपनी इस क्लास को। तो देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, एक गैर विभाजित कोशिका संरचना में क्रोमैटिन पदार्थ के रूप में पाया जाता है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे जिससे कि आप राइट आंसर कर पाएंगे। तो गैर विभाजित कोशिका संरचना में जो क्रोमैटिन पदार्थ है यह डीएनए होता है। तो फर्स्ट जो ब्लैंक दिया गया है इसमें होगा कि डीएनए एक गैर विभाजित कोशिका संरचना में क्रोमैटिन पदार्थ के रूप में पाया जाता है। तो ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, परावर्तन के नियम निम्नलिखित में से किस पर लागू होते हैं? परावर्तन के नियम गोलीय पृष्ठों सहित सभी प्रकार के परावर्तक पृष्ठों पर। तो ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है कि गोलीय पृष्ठों सहित सभी प्रकार के परावर्तक पृष्ठों पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समांगी मिश्रण का एक उदाहरण नहीं है? गूदे वाला संतरे का रस, गूदे वाला जो संतरा होता है उसका रस जो समांगी मिश्रण का एक उदाहरण नहीं होता है। बाकी अगर देखें तो चीनी का घोल, शुद्ध वायु, सिरका, ये सभी जो है समांगी मिश्रण के उदाहरण है। अगर हम विषमांगी मिश्रण की बात करें तो क्या उदाहरण होना चाहिए? बेस्ट उदाहरण हम देखेंगे कि तेल में पानी, तेल में जो पानी होता है वही विषमांगी मिश्रण के उदाहरण के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर अगर समांगी मिश्रण नहीं है बोला गया है तो गूदे वाला संतरे का रस, ऑप्शन 3 राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, प्रतिरोधकों के श्रेणी संयोजन का समतुल्य प्रतिरोध क्या होता है? प्रतिरोधकों के श्रेणी संयोजन का समतुल्य जो है वह अलग अलग प्रतिरोधकों के प्रतिरोधों का योग। तो ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्षितिज के निकट देखने पर तारे की स्थिति में आभासी ऊंचाई का क्या कारण है? क्षितिज जो है इसके निकट जब हम तारे की स्थिति आभासी ऊंचाई से देखेंगे तो अभिलंब की ओर तारों के प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अभिलंब की ओर तारों के प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन। अगला क्वेश्चन, आकाश के नीले रंग के लिए कौन सी परिघटना उत्तरदायी है? आकाश के नीले रंग के लिए जो है प्रकाश का प्रकीर्णन, ऑप्शन 2 जो है राइट आंसर होगा, प्रकाश का प्रकीर्णन। नेक्स्ट है, तेज धूप वाले दिन के बाद लोग छत या खुले मैदान पर यानी पानी का छिड़काव करते हैं क्योंकि। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे कि तेज धूप वाले दिन के बाद लोग छत या खुले मैदान पर पानी का छिड़काव करते हैं क्योंकि पानी के वाष्पीकरण की अधिक गुप्त ऊष्मा तप्त सतह को ठंडा करने में सहायता करती है। ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है? मुकुलन द्वारा प्रजनन हाइड्रा, ऑप्शन 4 राइट आंसर होगा। हाइड्रा के द्वारा मुकुलन द्वारा प्रजनन किया जाता है। नेक्स्ट, क्वथनांक से कम किसी भी तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को कहते हैं। क्वथनांक से
कम किसी भी तापमान पर द्रव्य के जो वाष्प में परिवर्तित हो जाता है इसे वाष्पीकरण इवोपरेशन कहा जाता है। तो ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, प्रत्येक कोशिका के परितः अपने तत्वों को बाहरी पर्यावरण से पृथक रखने के लिए एक होती है या होता है। ऑप्शन 2 में दिया गया झिल्ली, जो कि राइट आंसर होगा, झिल्ली। तो प्रत्येक जो एक कोशिका होती है इसे तत्वों को, इसके अपने तत्वों को बाहरी जो वातावरण या पर्यावरण का प्रभाव है इसे बचाने के लिए एक झिल्ली इसमें पाई जाती है। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस तापमान पर ठंडा होने पर द्रव ठोस में परिवर्तित हो जाता है? ऑप्शन 3 राइट आंसर होगा, हिमांक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा गैस का अभिलाक्षणिक गुण नहीं है? गैस का अभिलाक्षणिक गुण नहीं है, इसका आकार निश्चित होता है। ऑप्शन 2 राइट आंसर होगा, इसका आकार निश्चित होता है। अगला क्वेश्चन, मानव नेत्र में निकट दृष्टि दोष, तो ध्यान रखेंगे कि हम कंफ्यूज होते हैं। निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहा जाता है कि समस्या को निम्नलिखित में से किसका उपयोग करके ठीक किया जा सकता है? एक उचित क्षमता वाले अवतल लेंस की सहायता से मायोपिया को ठीक किया जा सकता है। तो ऑप्शन 4 राइट आंसर होगा। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि जो पास की वस्तुएं हैं वह साफ दिखाई देगी, लेकिन दूर की वस्तुएं क्या होती है वह हमें दिखाई नहीं देती है, यही मायोपिया होता है। और दूर दृष्टि दोष की बात करें तो दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है और पास की वस्तु इसमें साफ नहीं दिखाई देती है। तो अपोजिट होता है फ्रेंड्स। हम निकट से, हमें ऐसा नहीं करना है कि निकट है तो हमें निकट का ही दोष हो जाएगा, नहीं। निकट में क्या होता है, दूर होता है, और जो दूर होता है उसमें पास का दोष होता है। तो यही इसमें एक कन्फ्यूज़न वाला पॉइंट होता है। तो मायोपिया के लिए एक उचित क्षमता वाले अवतल लेंस का प्रयोग इसमें हम करने वाले हैं, ठीक है। दूरदृष्टि के लिए अगर इसमें अवतल लेंस है तो अपोजिट उसका उत्तल लेंस उसमें होगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विद्युत धारावाहक कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र तब बढ़ता है जब कुंडली में प्रवाहित धारा बढ़ जाती है। ऑप्शन 2 राइट आंसर होगा, कुंडली में प्रवाहित धारा बढ़ जाती है। नेक्स्ट, पौधे का निम्नलिखित में से कौन सा भाग कायिक प्रवर्धन में भाग नहीं लेता? ऑप्शन 2 राइट आंसर होगा, फूल। नेक्स्ट, वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से पौधे जल वाष्प के रूप में पानी खो देते हैं। ऑप्शन 2 राइट आंसर होगा, वाष्पोत्सर्जन। अगला क्वेश्चन, वस्तुओं की अपनी विराम अवस्था या एक समान गति में परिवर्तन का विरोध करने की प्राकृतिक प्रवृत्ति क्या कहलाती है? ऑप्शन 4 राइट आंसर होगा, जड़त्व। नेक्स्ट, खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका माइक्रोस्कोप के नीचे खुरदरी दिखाई देती है क्योंकि इसकी सतह पर खालिस्तान नामक कण जुड़े होते हैं। ऑप्शन 3 राइट आंसर होगा, राइबोसोम। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में उत्पादित कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज का क्या होता है? पहले कार्बोहाइड्रेट का उपयोग ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाता है और शेष को स्टार्च के रूप में संग्रहित किया जाता है। तो ऑप्शन 2 राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा प्लास्टर ऑफ पेरिस का सबसे आम अनुप्रयोग है? पीओपी का आम अनुप्रयोग यहाँ पर पूछा गया है। टूटी हुई हड्डियों को सहारा देने के लिए साँचा बनाना। ऑप्शन 3 राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, 13 प्रोटॉन और 14 न्यूट्रॉन वाले किसी परमाणु की द्रव्यमान संख्या क्या है?
27 न्यू। ऑप्शन जो 2 है राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नर जनन तंत्र से संबंधित कौन सा कथन सही है? नर जनन तंत्र की बात करें तो वृषण टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्त्राव करता है। जो वृषण है वह टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्त्राव करता है। ऑप्शन 3 राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? गैर जैव निम्नीकरणीय पदार्थ पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न सदस्यों को हानि पहुंचाते हैं। गैर जैव निम्नीकरणीय पदार्थ जैविक प्रक्रियाओं द्वारा विघटित हो जाते हैं। गैर जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कभी भी पर्यावरण में उपस्थित नहीं रहते हैं। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर होगा कि जो गैर जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न सदस्यों को हानि पहुंचाते हैं। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर होगा। आज का सेशन यहीं तक है फ्रेंड्स। तो सभी साथी सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और बने रहे समाधान फॉर यू परिवार के साथ में, जिससे कि आप साइंस के लिए बिल्कुल भी आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ही सेशन हमारा जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।